हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पल का जीना बाय श्री। आज फिर से एक सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी जो किसके द्वारा बताई क्या गई है। मेरे पास आया था मैसेज, तो मैं वो कहानी वो कर रही हूँ। तो अगर मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ इस कहानी को एंजॉय करें और अपने चैनल को प्यार एंड सपोर्ट करके सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब कम हो रहे हैं और मैं ये हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने चैनल को प्रमोट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए कहानी को शुरू किया जाए। कहानी क्या है, सच्ची घटना ही है, प्रेत आत्मा से रूबरू होने की एक सत्य घटना। आत्मा इस शब्द को लेकर अधिकतर लोगों के पास सिर्फ तर्क होते हैं, जिससे वे लोग आत्मा के होने का या ना होने का दावा करते हैं। पर इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एक आत्मा से रूबरू हो चुके हैं। ये कहानी ऐसी एक घटना पर आधारित है। ये सच्ची भूतिया कहानी है जो हमें अक्षत ने भेजी है। कहानी यह सत्य अनुभव का कथन जिसे कहा जाता है अक्षत का है, जिसने हमें भेजा है। अक्षत वाला मुंबई में रहते हैं और एक कॉल सेंटर में टीम लीडर के तौर पर काम करते हैं। 2017 में उसे अपने गांव उत्तर प्रदेश गए हुए लगभग 2.5 साल हो गए थे, इसलिए वह 2017 की दिवाली में छुट्टियां लेकर अपने गांव गया था। उत्तर प्रदेश के पूरी तरह देहाती इलाके में वह रहता है, जहाँ बिजली के खंभे तो हैं मगर गांव में बिजली रहती नहीं है। उसे बचपन से ही छत पर मच्छरदानी लगाकर सोने की आदत है, जो बड़े होने के बाद भी नहीं छूटी। उस रात भी वह छत पर अकेले ही सोया था। रात को उसकी नींद किसी अजीब सी आवाज़ से खुली, जो उसे घर से थोड़ी दूर घनी झाड़ियों वाली बस्ती से आती हुई महसूस हुई। वह मच्छरदानी खोलकर बाहर निकला और छत की रेलिंग के ऊपर जाकर आसपास नज़र घुमाई तो उसे पीपल के पेड़ के गोल गोल चक्कर लगाता एक साया नज़र आया। उसने सोचा कि होगा कोई परेशान आदमी जो रात में घर से बाहर टहल रहा होगा। हमेशा की तरह बिजली नहीं थी, इसलिए चांद से आने वाली टिमटिमाती रोशनी में अक्षत को दूर से कुछ ठीक देख नहीं पाया। उसने तो सिर्फ दिखने वाली आकृति के सारे अंदाज़ा लगाया था। अपने मन में उठने वाले डर को खामोश करके अक्षत अपनी मच्छरदानी में जाकर सो गया। कुछ ही मिनटों में उसकी नींद फिर से उसी अजीब आवाज़ से खुली, पर इस बार वह आवाज़ दूर से नहीं, कहीं नज़दीक से आ रही थी। अक्षत फिर से उठा, छत की रेलिंग के पास गया और उसे घर के आंगन में जो नज़ारा दिखा, उसे देखने के बाद अक्षत के बदन में दौड़ रहा खून मानो भय के उससे डर के मारे सूख गया। उसके कान ठंडे होकर सुन्न हो गए, क्योंकि वहाँ एक 6 फुट का लंबा डरावना साया खड़ा हुआ था, जो छत पर आने वाली सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। उसे देखकर अक्षत नीचे बैठ गया, पर कुछ ही पलों में वह साया बाहर से ऊपर आने वाली छत के दरवाजे में खड़ा था। अक्षत उसके आर पार देख सकता था। वह साया धीरे धीरे अक्षत की तरफ बढ़ रहा था। अक्षत ने जरा भी समय न गवाते हनुमान जी का जाप करना शुरू कर दिया। हनुमान जी का नाम लेते ही वह साया कुछ ही पलों में हवा में अंतर्ध्यान हो गया। वह क्या था, वह किस प्रकार के इरादे से आया था, कुछ भी पता नहीं, पर अक्षत के कहने के अनुसार उस साये का कोई चेहरा नहीं था, बस एक अजीब आकार जिसके आर पार देखा जा सके, कुछ ऐसा था। आत्मा भटकती क्यों है? वो आत्मा ही थी। जब तक कोई भी इंसान शरीर के साथ जीवित होता है तो उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं और अपने जीते जी वह उन इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। और जब कोई इंसान उस इच्छाओं को पूरा किए बिना मरता है तो उसे अकाल मृत्यु भी कहा जाता है, मतलब समय से पहले की मृत्यु। ये मृत्यु बड़ी ही दर्दनाक होती है और कहते हैं कि जिसकी अकाल मृत्यु हुई है उसकी आत्मा उसका समय पूरा होने तक इसी संसार में भटकती रहती है, और इस समय वह आत्मा कभी कभी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी और मानव का शरीर का सहारा लेने का प्रयास भी करती है, या ये कहो कि वो परेशान करना शुरू कर देती है। तो कहने का मतलब ये कि
जो एक्सीडेंट में मरते हैं या जो सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं या जो किसी मतलब होता है ना किसी चीज़ द्वारा मर जाना, मतलब हो जाता है मतलब कभी मतलब कोई बीमारी से अकाल मृत्यु, तो वो कहने का मतलब समय नहीं पूरा होता, एक चक्र होता है जो हमें इसी धरती को पूरा करना पड़ता है कि जिसकी जितनी आयु है उसको पूरा करने के बाद जब वो मरता है इंसान तो उसको मतलब कहते हैं कि स्वर्ग नर्क तो पता नहीं है क्योंकि इंसान के कर्म सबसे बड़े होते हैं, पर बोला जाता है हमारे उसमें कि स्वर्ग नर्क, बट उसके बाद उसको मतलब होता है, बट अगर उसके पहले वो मर गया तो इसी उसमें भटकता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं बुरे, अच्छी आत्मा बुरी आत्मा भी होती हैं, बट जिनके साथ ये चीज़ें हो ही रहती है। तो कहने का मतलब अगर अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होगी तो नॉर्मली तुम्हें परेशान नहीं करेगी, बट अगर वो नेगेटिव है तो तुम समझ भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या खेल होगा। सेकंड भर में वो तुम्हें दिखा देगी। पर कुछ लोग कहते हैं कि ये होता ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग भगवान को मत मानो, पर ये चीज़ें भी होती हैं। और मैं इस दावे से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो कहते हैं ना ये सब नहीं है, तो मैं तो ये कहूँगी भाई तुम एक बार मेहंदीपुर बालाजी जाओ, वहाँ देखो, वहाँ प्रेत आत्माओं का मंदिर है भाई, वहाँ देखो क्या चीज़ें होती हैं। वो लोग क्या हैं, पागल नहीं, मेंटली वो ठीक है, बट उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं ना वहाँ देखो जाके क्या खेल होता है। तुम्हारी रूह ना कांप जाए, तुम्हारी आत्मा ना सिरह जाए तो कहना, क्योंकि ये चीज़ होती है। और जिसके साथ हुआ होगा ना उसके पास शब्द नहीं होंगे, वो सिर्फ महसूस की जाती है। हवा तुमने नहीं देखी, हवा तुम महसूस करते हो, सेम वही चीज़ है। ये भी एक हवा है, आत्मा। वो कब उड़ जाएगी, कब खेल दिखाएगी तुम कह भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें इनविटेशन दे के तो आएगी नहीं, है ना। तो नॉर्मल सी बात है कि इस चीज़ को मजाक में ना लिया जाए। तुम भगवान को मानते हो, ये चीज़ें भी होती है। मैं खुद एक आध्यात्मिक उसमें हूँ, बट मैं इन चीज़ों को भी मानती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान के साथ जब घट जाती है ना या उसे महसूस होने लगता है तो कहते हैं वो सिक्स सेंस भी होता है कुछ चीज़ों का, तो वो चीज़ें हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही सच्ची घटनाओं पे मैं और कहानियाँ लाऊंगी, बट थोड़ा लेट होता है। लेट इसलिए होता है क्योंकि उस कहानी को समझना, उसको लिख के वो करना, तो कई चीज़ें हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ। तो थैंक यू सो मच एंड शुभ रात्रि।